हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 72। वर्कशीट नंबर 72 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है 31 दिसंबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति, जिसकी हमें पुनरावृत्ति करनी है। तो देख रहे होंगे बच्चों, जितने भी हमारे प्रश्न दिए गए हैं ये सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। प्रश्नों की कुल संख्या 10 है। तो चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थल सीमाएं भारत के साथ लगी हुई है। दूसरा चीन। चीन भी अपनी स्थल सीमाएं भारत के साथ साझा करता है। नेपाल भी करता है। चौथा ऑप्शन हमारा है तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान की जो स्थल सीमाएं हैं वह भारत के साथ नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर 4 तजाकिस्तान जो है यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? अब यहाँ देखिए बच्चों, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है कर्क रेखा और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी। तो ऑप्शन नंबर ग देखिए दोनों लिखा हुआ है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कर्क रेखा भी होगा और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी होगा। तीसरा प्रश्न हमारा है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। वाक्य हमारा है, भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। तो यहाँ 5वें की जगह आपको लिखना होगा 7वें, क्योंकि भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहले आ जाता है आपका रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद आपका आ जाता है चाइना, चाइना के बाद ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, विश्व में ये 6 देश हैं जो भारत से भी बड़े हैं। भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। 5वां प्रश्न हमारा है, निम्न वाक्यों में सही व गलत बताइए। हमें सही व गलत बताना है। वाक्य हमारा है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8। 9 की जगह 8 होगा, क्योंकि दादर नगर हवेली को अब एक ही कर दिया गया है। अगला हमारा है, निम्न वाक्यों में सही व गलत बताइए। हमें क्या बताना है? सही व गलत। तो देखिए, प्रश्न हमारा है, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है। तो देखिए, वाक्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गलत क्या है? पश्चिमी देशांतर की जगह होना चाहिए आपका पूर्वी। यहाँ गलत है आपका पश्चिमी। तो यह जो वाक्य है वह क्या है? गलत है। आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा गलत, क्योंकि पश्चिमी देशांतर की जगह यहाँ पे होना चाहिए पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए बच्चों, कथन हमारा है,
भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो यह बिल्कुल सही है, भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। कारण है 82.5 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है। तो यह क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि आर तो गलत है। और देखिए सी हमारा है ए सही है पर आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो कथन दिया हुआ है भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है तो यह सही है, और जो उसका कारण दिया है आर वह गलत है। अगला प्रश्न हमारा है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो बच्चों अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। आप यहाँ आंसर लिखेंगे लक्षद्वीप समूह। यह स्थित है आपका कहाँ पे? यह स्थित है अरब सागर में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? तो बच्चों किस राज्य की सीमा तीनों देशों से लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अभी आप लोगों ने सिक्किम का प्रोजेक्ट अवश्य देखा होगा, क्योंकि सभी बच्चों को सिक्किम का प्रोजेक्ट करने के लिए दिया गया है और हमारे चैनल पर भी आपने सिक्किम का प्रोजेक्ट देखा होगा। तो बच्चों सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है। अगला प्रश्न हमारा है दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देशों की स्थिति गलत मिलाई गई है? तो यहाँ देखिए पहला हमारा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, बिल्कुल सही है। दूसरा नेपाल उत्तर में है, यह भी सही है। बांग्लादेश पश्चिम में। तो बच्चों बांग्लादेश पश्चिम में नहीं है बल्कि पूर्व में है, तो ये जो हमारा मिलान है वह गलत है। श्रीलंका दक्षिण में, यह सही है। बांग्लादेश कहाँ है? तो पूर्व में है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सब अपने घर पर ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।